Hello everyone. Today we are going to start chapter 5 exponents. आप लोग को याद होगा कि कोई नंबर अगर हम लोग 3 अगर इस नंबर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम लोग इसको लिखते थे 3 का होल पावर 4, 3 का पावर 4 यानी 1 2 3 4 जितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया रहेगा उसका हम लोग क्या लिखते थे, पावर में लिखते थे। और इसे हम लोग पढ़ते थे 3 राइज टू द पावर 4 यानी 3 को कितने टाइम कितना पावर बढ़ाया गया, 4 टाइम्स 4 राइज किया गया, पावर जो है 3 का पावर 4 राइज किया गया, 4 बढ़ाया गया। तो यहाँ पे 3 जो होगा, ये 3 जो होगा इस 3 को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेस। 3 क्या हो गया, मेरा बेस। और ये जो पावर जो होगा, ये पावर मेरा क्या हो गया, एक्सपोनेंट। ये पावर एक्सपोनेंट बोलेंगे या फिर इसे इंडेक्स बोलेंगे, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, ये हो गया। अब हम लोग ये भी पढ़े कि और इस टाइप का जो जैसे 3 का पावर 4 है, इस टाइप का जो नोटेशन लिखा हुआ होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर फॉर्म, पावर नोटेशन या फिर और पावर नोटेशन। अब आपको ये भी याद होगा कि कोई भी नंबर जैसे x का पावर अगर m हो, नहीं कोई ले लेते a बाई बी, रैशनल नंबर हम लोग लेते, रैशनल नंबर a बाई बी। अगर a बाई बी का एक्सपोनेंट मान लेते हैं m है, एक्सपोनेंट m मान लेते तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a का पावर यानी a बाई बी को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी a का पावर भी हम लोग m लिख सकते हैं और b का पावर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि 2/2, जैसे a बाई बी ले लेते हैं। a बाई बी का पावर अगर मेरा 2 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और यहाँ पे भी b का स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए और नीचे मेरा b इंटू बी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे 2/3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2/3 का पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का भी यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और नीचे मेरा 3 इंटू 3 9, यानी 4/9। और कोई भी नंबर हो, जैसे x कोई नंबर है, इसका अगर पावर मेरा 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब कोई भी रेसिप्रोकल को हम जैसे a बाई बी मेरा कोई रैशनल नंबर है, a बाई रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी इज क्या हो जाएगा, b बाई ए। कि रेसिप्रोकल में क्या लिखते हैं, जो मेरा डिनोमिनेटर रहता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, a बाई बी का रेसिप्रोकल यानी कि पावर जो होगा इसका वो क्या होगा, -1 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, b बाई ए। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, उसे हमें रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना होगा तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, b बाई ए, क्योंकि रेशनल नंबर का जो पावर होता है वो मेरा क्या होता है, माइनस में नहीं होता, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। वैसे ही एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में लिखना है, यानी कि 5/7 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। इसको क्या लिखेंगे, 5/7 जो नंबर लिखा हुआ कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4, यानी इसका जो पावर नोटेशन होगा कितना होगा, 4 होगा। पावर नोटेशन इस फॉर्म में जो रहता है नंबर, उसे पावर नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है इस सारे नंबर को। अगर नेगेटिव रहेगा तो हम लोग नेगेटिव के साथ ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे -4/3, तो -4/3 का कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी -4/3 का होल पावर मेरा क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पावर नोटेशन में लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो मेरा रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें क्या लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, जैसे 2 का 1 लेते, 2 का 1 मेरा 25/36,
तो इसे हम 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। याद ये भी ध्यान में रखना है कि जितना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को उतने ही टाइम्स मेरा डिनोमिनेटर भी रहना चाहिए, क्योंकि नोटेशन जो हम लोग लिखेंगे, एक्सपोनेंट जो लिखेंगे वो मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों के लिए। यहाँ 5 इंटू 5 लिख रहे 2 टाइम्स, यानी 36 को भी कोई होना चाहिए जो 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी 6 इंटू 6 36, 6 6 36। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/6 का होल पावर मेरा क्या हो जाएगा 2। ये हो गया ये मेरा पावर नोटेशन के फॉर्म में हो गया। दूसरा जैसे -27/64 लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि कितना टाइम्स करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं 27 का, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया। फिर 64 का क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे 3 देखे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, और तो यहाँ पे 64 भी क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स भी होना चाहिए। जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 2 से ले लें, 2 3 जा और 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन हमें कितना टाइम चाहिए, 3 टाइम्स। तो हम लोग पेयर बना लेंगे 1 2 3, यानी 2 2 जा 4, यानी कि हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक नेगेटिव का साइन भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, और नीचे मेरा 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे -3/4 का होल क्यूब। ये हो गया मेरा पावर नोटेशन में। ऐसे ही हम लोग चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी 2/3 का पावर 5 है, तो यहाँ पे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे मेरा 5 टाइम्स भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9, 27 इंटू 9, 9 7 जा 63 का 3 हाथ में 6, 9 2 जा 18, 18 और 6 24, यानी क्या आ जाएगा 243। ये मेरा क्या आ गया, रैशनल फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के फॉर्म में इसे भी एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 का पावर -1 है, यानी ये मैंने क्या इन्वर्स दिया हुआ है, यानी 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/4, इसे हम लोग लिखेंगे, यानी ये मेरा क्या हो गया p/q के फॉर्म में। हम लोग सारे नंबर को इसी टाइप से लिखना है, सबका क्या लिखेंगे, इन्वर्स लिखेंगे, क्योंकि सारे का पावर क्या है -1 है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल लिखना था, 3/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/3 का होल पावर 4। सबका वैसे ही हम लोग लिखेंगे, जो भी यहाँ पे 6 का पावर 7 है तो क्या लिखेंगे 1/6 का पावर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं तो कुछ भी तो 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 तो इसका वैल्यू कितना आता है 1, तो 8 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, -3 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 4 का पावर 0 इक्वल टू 1, प्लस का साइन तो प्लस देंगे, 5 का पावर 0 इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे भी 6 का पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 6, 7 का पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यानी 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा मेरा 1।